देश भर में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और इसका असर लगभग हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं जलभराव से शहर थम गए हैं, तो कहीं भूस्खलन और उफनती नदियों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत 20 राज्यों के लिए तेज बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है और साथ ही अगले कुछ दिनों तक मध्य और उत्तर भारत में मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना भी जताई है। आइए जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में मानसून का असर किस तरह दिखाई दे रहा है। तो देखिए, मानसून अब देश के सभी राज्यों में पहुंच चुका है और गुजरात में शुक्रवार रात और शनिवार सुबह हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं मेंढड़ा इलाके में समधियाला गांव के पास बाढ़ के पानी में 4 गाड़ियां फंस गई थी। राहत और बचाव अभियान चलाकर इनमें फंसे 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। महाराष्ट्र में भी लगातार बारिश का असर साफ दिखाई दिया। भिवंडी के बाजार इलाके के करीब 3 फीट तक पानी भर गया और इसके चलते कई दुकानों को बंद करना पड़ा। सड़कें जलमग्न हो गई और लोगों को कमर तक पानी में चलकर सड़क पार करनी पड़ी। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजधानी जयपुर में तेज बारिश के बाद सवाई मानसिंह अस्पताल के माइनर ऑपरेशन थिएटर में पानी भर गया। हालात को देखते हुए मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर समेत 26 से अधिक जिलों में शुक्रवार को तेज बारिश दर्ज की गई। वहीं उज्जैन में 2 दिन पहले पुलिया पार करते समय बाइक समेत बह गए पंचायत सहायक का शव बरामद कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों में भी बारिश हुई है। कानपुर के JSVM मेडिकल कॉलेज में जलभराव की स्थिति बन गई, जहां अस्पताल परिसर में खड़ी कारें और बाइक आधे तक पानी में डूब गई। वहीं जम्मू कश्मीर में भी शनिवार सुबह रामनगर उधमपुर रोड पर कोघा के पास भूस्खलन हुआ है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा आ जाने के कारण मार्ग को बंद करना पड़ा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित केदार घाटी में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से एक जेसीबी और उसके 2 कर्मचारी नदी के तेज बहाव में फंस गए। सूचना मिलते ही SDRF और जल पुलिस की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और चालक और उसके सहयोगी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब इस बीच मौसम विभाग ने रविवार के लिए देश के 20 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। चेतावनी वाले राज्यों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्य शामिल हैं। विभाग ने कुछ क्षेत्रों में 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के शेष हिस्सों में आगे बढ़ेगा। तो वहीं अगले 4 से 5 दिनों तक मध्य भारत में मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना भी है। अगर बात करें दिल्ली NCR की, तो यहाँ भी शनिवार को कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं और बारिश न होने के चलते उमस भी झेलनी पड़ रही है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और सुबह हवा में नमी का स्तर 77% दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने रविवार के लिए भी हल्की से मध्यम बारिश, आंधी, तूफान और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट दिल्ली NCR में जारी किया है। तो उधर मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि BMC ने स्कूलों और कॉलेजों के दोपहर के सत्र बंद करने का फैसला लिया। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। BMC ने नागरिकों से अपील भी की है कि वो घर से तभी निकलें जब बहुत जरूरी काम हो। अब इसी बीच ठाणे शहर के कलवा इलाके में शनिवार सुबह भारी बारिश के दौरान दोपहिया वाहनों पर एक पेड़ गिर गया, जिससे 2 लोग घायल हो गए। बारिश का असर मुंबई की मेट्रो सेवाओं पर भी देखने को मिला है, क्योंकि दहिसर ईस्ट और अंधेरी वेस्ट के बीच मेट्रो सेवा तकनीकी खराबी के कारण पीक आवर्स में करीब 1.5 घंटे तक प्रभावित रही। तो वहीं लाइन 2A पर दहिसर ईस्ट और कंदरपाड़ा मेट्रो स्टेशन के बीच भी तकनीकी खराबी के चलते परिचालन प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी लगातार बारिश का दौर जारी है। जनजीवन पर इसका साफ असर पड़ा है। लाहौल घाटी में उफनाए चौखंग नाले में मुरिंग
नैनगार सड़क का करीब 200 मीटर हिस्सा बहा दिया, जिसके कारण प्रसिद्ध नीलकंठ झील यात्रा को रोक दिया गया है। रामपुर के गांधी खड्ड पर बना अस्थायी पुल भी बह गया, जिससे कई पंचायतों का संपर्क टूट गया। कुल्लू में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण राफ्टिंग गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी गई। तो वहीं चंबा तीसा मार्ग भूस्खलन के कारण कुछ समय के लिए बंद रहा और 12 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। भारी बारिश का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है, क्योंकि मुंबई में शनिवार को खराब मौसम, कम दृश्यता और सुरक्षित लैंडिंग में दिक्कतों के कारण मुंबई आने वाले 5 उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों की ओर मोड़ना पड़ा। हवाई अड्डे के सूत्रों के अनुसार इनमें इंडिगो की 3 और एयर इंडिया की 2 उड़ानें शामिल थी। इसके अलावा 17 अन्य उड़ानों के पायलट ने भी खराब मौसम को देखते हुए अपने मार्ग में बदलाव किया। तो कुल मिलाकर देश भर में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और कई राज्यों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मध्य और उत्तर भारत में मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना जताई है। ऐसे में जिन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहां लोगों को प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी सलाह का पालन करने की आवश्यकता भी है। तो ऐसे में आप भी बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अत्यधिक बारिश से कहीं ना कहीं जनजीवन प्रभावित जरूर हो रहा है और खासतौर पर नदी नालों से इस भारी बारिश में दूर रहें।